हेलो फ्रेंड्स, मीना फैमिली व्लॉग चैनल में फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो है जो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पितृपक्ष जो कब से शुरू हुआ है और कब ख़त्म होगा, और पितृपक्ष के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो ये जो पितृपक्ष की अवधि है वो भाद्र पक्ष की पूर्णिमा तिथि से लेकर के आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक की है। इस अवधि के दौरान जो कि 15 या 16 दिनों की होती है, इसमें हम हमारे पितरों को याद करते हैं, उनके निमित्त बहुत सारे कार्य करते हैं जिससे वो प्रसन्न होते हैं। सर्वप्रथम हमें हमारे भोजन में से कुत्ते के लिए भोजन, गाय के लिए, चींटियों के लिए भोजन निकालें, और हम ब्राह्मणों को भी भोजन करवा सकते हैं। ये है जो बहुत पुण्य का काम होता है। अगर आप गया गए, हरिद्वार गए, प्रयागराज गए किसी काम से, और आप सोचते हैं कि श्राद्ध चल रहे हैं तो मैं यहीं पे श्राद्ध कर्म कर चलूं, तो यह उचित नहीं है। ये सब श्राद्ध कर्म के काम हैं जो अपने घर पे ही होते हैं, क्योंकि ये आपके पितरों के हित में नहीं होता है और ना ही आपके हित में होता है। चाहे आप रेंट के मकान में रह रहे हो, क्योंकि रेंट तो आप ही को देना है, तो यह काम है जो अपने घर पर ही होते हैं। तो हमें बहुत सारी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये 15 दिनों की अवधि का समय होता है। जैसे हम देवी देवता के पूजन में साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें श्राद्ध कर्म में भी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग अकेले रहते हैं, और जैसे महिलाएं कई बार उनका मासिक धर्म आ जाता है, तो क्या करें वो? तो इस अवधि के दौरान है जो श्राद्ध कर्म है जो नहीं करना चाहिए। 6-7 दिन के बाद जब आप ठीक हो जाते हो तो अमावस्या तिथि पर है जो ये काम करना चाहिए। जैसे महिला है कोई, तो उसका श्राद्ध कर्म करना है तो वो 9वीं तिथि पे किया जाता है। उससे निमित्त कार्य वो 9वीं तिथि पर ही होगा। और जो 9वीं तिथि पर श्राद्ध, तर्पण और भोजन आदि करवाया जाता है। जब हम महिला का श्राद्ध करते हैं तो महिला श्राद्ध में महिला को ही भोजन करवाते हैं। अमावस्या तिथि पर जो पुरुष महिला किसी को भी खिला सकते हैं। जैसे कि अगर आपके किसी खास परिजन की तिथि है, पुरुष है तो पुरुष ब्राह्मण को खिलाएं, और महिला है तो महिला ब्राह्मण को खिलाएं। कहने का अर्थ है कि मेल फीमेल ब्राह्मणों को चयन करके उनको भोजन करवाएं। बहुत से लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, तो वो क्या करें? हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने हर समस्या का समाधान बताया है। जो लोग ब्राह्मणों को भोजन कराने में असमर्थ हैं, तो वो श्राद्ध समय में गाय को भोजन करवा सकते हैं, चींटियों को भोजन करवा सकते हैं, कुत्ते को, कौए को भी भोजन करवा सकते हैं। चींटियों का भोजन बहुत ही सूक्ष्म होता है लेकिन बहुत प्रभावकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि जब हम चींटी और कुत्तों को भोजन कराते हैं तो वो सीधा ही हमारे पितरों के पास जाता है। चींटियाँ शनि ग्रह से संबंध रखती हैं। चींटियों को भोजन बनाते समय एक गोला लें, उसको ऊपर से काट लें, उसमें भुना हुआ आटा और शक्कर वगैरह डाल के पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दें। वहाँ पे हजारों की संख्या में जो चींटियाँ आ जाएंगी ज़मीन के नीचे, और उनके 1 वर्ष तक का भोजन का इंतजाम हो जाएगा, जो कि बहुत ही पुण्य का काम होता है। इसी प्रकार कौए को भी विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है कि जब हम कौए को भोजन कराते हैं तो वो भी हमारा सीधा पितरों के पास जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है, तो उसे बताती हूँ। जब त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, चित्रकूट में थे, तो उस समय माता सीता स्नान ध्यान करके अपने पैरों में महावर यानी कि आलता लगा रही थी। तो उस समय इंद्रदेव के पुत्र जयंत का जन्म है जो काक के रूप में हुआ था। वो आकाश में से ये सब देख रहा था, और उसने समझा कि आलता का रंग जो कि लाल होता है ये मांस का टुकड़ा है, और उसने उसको मांस का टुकड़ा समझ करके माता सीता के पैर में जो चोंच मारी। इससे माता सीता के पैर में से बहुत खून निकल आया, उनको बहुत घात लगा।
और जब श्री रामचंद्र जी ने ये सब देखा तो उन्होंने अपने तरकश में से अपना बाण जो धनुष पे धारण कर लिया। जयंत ने जब सारी स्थिति देखी तो वह तुरंत सारी स्थिति समझ गया और अपने वास्तविक रूप में आकर श्री रामचंद्र के पैरों में आकर क्षमा याचना करने लगा कि प्रभु मेरे से बहुत अपराध हो गया है, भूलवश मेरे से ये हो गया है। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अपराध तो तुमसे हुआ है, लेकिन अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ, इस बाण को कहाँ छोड़ूं। तो जयंत ने कहा कि प्रभु आपका बाण भी व्यर्थ नहीं जाए और मुझसे जो इस बात का दंड भी मिल जाए, तो ये जो आप ऐसा काम कीजिए, मेरा है जो अंग भंग कर दीजिए, जिससे आपका बाण भी व्यर्थ नहीं जाएगा और मुझे दंड भी मिल जाएगा। तो श्री रामचंद्र जी ने उस समय उसकी एक आंख फोड़ दी, क्योंकि माना जाता है कि 2 आंख है तो एक आंख से भी काम चल जाएगा। तो उस समय साथ में यह आशीर्वाद भी दिया था कि जब भी हम हमारे पितरों को याद करेंगे, उनके निमित्त जो श्राद्ध कर्म किए जाएंगे, उनको भोजन कराया जाएगा, तो तुम्हें जरूर भोजन कराया जाएगा, तुम्हें साथ में बहुत सम्मान मिलेगा। तो बस तभी से जो पितृपक्ष में जो कोए को भोजन करवाने की परंपरा चली आ रही है। आप देखते होंगे जब हम कोए को भोजन कराते हैं तो वो ऐसे तिरछी आंख करके देखता है और फिर भोजन ले जाता है। तो बस ये छोटी सी कथा थी। ये जो 15-16 दिन की अवधि का समय होता है, तो इस समय में जो हम जितनी हमसे सेवा बन पड़े उतनी करनी चाहिए और इस मौके को जो हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और अब बात करते हैं हम थोड़ी सी है जो कि हम किन किन बातों को ध्यान रखें इस पितृपक्ष के दौरान है। जो सबसे पहले है जो हमारे जो पितृ हैं उनके अच्छे अच्छे कार्य हैं, उनको हमारे संतानों को बताना चाहिए, उनको अवगत कराना चाहिए, जिससे उनको भी अच्छे कामों की प्रेरणा मिले। दूसरी बात यह है कि इन श्राद्ध कर्म के दौरान हमें कोई भी कीमती सामान, साज सज्जा का सामान, गाड़ी, भवन आदि है जो क्रय नहीं करने चाहिए, क्योंकि माना जाता है ये बहुत दुख का समय होता है। हम हमारे प्रियजनों को इस समय याद करते हैं, उनकी कमी को महसूस करते हैं। तो इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि वस्त्र आभूषण की भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और अगर हम लंबी यात्रा पे जा रहे हैं तो लंबी यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए, क्योंकि जो हम जब ये सेवा का काम करते हैं तो इसमें अवरोध उत्पन्न होता है, जो कि ना कि हमारे हित में होता है, ना ही हमारे पितरों के हित में होता है। अगर बहुत ही ज़रूरी है तो तभी हमें जाना चाहिए। श्राद्ध कर्म होते हैं वो जो सच्ची भावना से करनी चाहिए, सेवा भाव से करना चाहिए, गिलानी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध का मतलब ही समर्पण होता है। अगर कोई महिला है वो श्राद्ध कर्म कर रही है तो अपने मायके से संबंधित परिवारजनों का, तो उसको जो अपने पैतृक मकान में जाकर ही श्राद्ध कर्म करने चाहिए। और जो कई बार होता है कि हमारे जो सनातन धर्म में हमारी लड़कियों से लिया नहीं जाता बल्कि उनको दिया जाता है, तो वो उसके पैसे से नहीं करना चाहिए, हमें अपना पैसा दे करके श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए अगर हमारी बहन बेटी हमारे घर आई है तो। लेकिन अब 21वीं सदी है, बेटा बेटी सब बराबर है। और जब भोजन बनाते हैं तो सर्वप्रथम हमको जो कोए के लिए, गाय के लिए, चींटी और कुत्तों के लिए जो सर्वप्रथम भोजन निकालना चाहिए इन 15-16 दिनों की अवधि के दौरान है जो, क्योंकि ये बहुत ही खास समय होता है अपने पितरों की सेवा करने का है, जो उनको याद करने का। जाने हमारे पितर किस रूप में आके हमको आशीर्वाद दे जाएं और उनका आशीर्वाद है जो हमारे जीवन में इतनी जल्दी फलीभूत होता है। हमारे जीवन में जो इतनी खुशियाँ आ जाती हैं, हमारी बहुत सारी समस्याओं का भी निवारण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी बस छोटी सी जानकारी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।